नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है। स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार सफलतागंज पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं हिंदी का सेगमेंट। जैसा कि पीटी के एग्ज़ाम में सिलेबस में आया हुआ है कि उसमें संधि का कुछ चैप्टर है, संधि है पूरी, और आपके लिंग हैं और मुहावरे हैं, विलोम है, कुछ ऐसी तरीके से कुछ ऐसा चैप्टर हैं। तो जिसके विषय में हम लोगों ने पहले से स्वर संधि को पढ़ रखा है और उसी के आगे कंटिन्यू करना है व्यंजन संधि को। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे भी करवाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मेरे लिए ये उत्साह की चीज़ होती है, इससे मेरा उत्साह वर्धन होता है। और बहुत बड़ा कुछ प्लेटफॉर्म है नहीं मेरा, बस ना ही डिजिटल बोर्ड है, थोड़ी से संसाधन है, उन्हीं की सहायता से थोड़ा कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत प्रयास हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं और ये आगे करते रहेंगे इसी तरीके से। तो मुझे लगता है अगर आप लोगों को कुछ पसंद आता है तो थोड़ा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो देखिएगा साथियों, जैसा कि हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ा था, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर होता है, दूसरे का पहला वर्ण भी क्या होता है, स्वर होता है। अर्थात दोनों जब स्वर मिलते हैं तभी क्या होता है, स्वर संधि बनती है। उसी तरीके से जब व्यंजन संधि को देखते हैं तो व्यंजन संधि में क्या होता है साथियों, जैसे पहला पद ये दिया होता है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला पद, मतलब ये एक शब्द लिखा होगा, इसके अंत में कोई वर्ण आएगा और ये दूसरा शब्द लिखा होगा, इसके पहले में कोई वर्ण आएगा। तो इन्हीं दोनों को मिलाते हैं, जब समीपवर्ती वर्णों को मिलाते हैं तभी संधि बनती है। और जब ये संधि बनती है तो यहाँ पर जब स्वर और स्वर होते हैं तब ये दोनों क्या होती है, ये भी स्वर होगा और ये भी स्वर होगा, तभी वो बनती है आपकी स्वर संधि। परंतु हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, व्यंजन संधि की। तो दोस्तों, व्यंजन संधि में क्या होता है कि पहले पद का जो अंतिम वर्ण हो वो भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए, और दूसरे में स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि एक साइड व्यंजन होना कंपलसरी होता है व्यंजन संधि में। स्वर संधि में तो होता है साथियों, दोनों साइड क्या होगा, स्वर होगा, तभी स्वर संधि बनेगी। परंतु व्यंजन संधि में क्या होता है कि एक साइड व्यंजन होना कंपलसरी होगा। यही नियम होता है किसका साथियों, व्यंजन संधि का। तो इतना आप नोट कर सकते हैं कि व्यंजन संधि मतलब क्या होगा कि दोनों साइड जब व्यंजन होगा तभी क्या होगा, एक साइड व्यंजन संधि होना अनिवार्य होगा, दूसरी साइड स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, जबकि स्वर संधि में दोनों साइड स्वर का होना कंपलसरी होता है। तो ये बात हम समझते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्वर संधि के नियमों की। तो जैसा कि साथियों, स्वर संधि का पहला नियम होता है, अब व्यंजन मतलब क्या होता है ये आप लोग समझते हैं, वर्णमाला पढ़ रखा है। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप वर्णमाला पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से वीडियो को देख करके, और स्वर संधि को पढ़ लीजिएगा। तो जैसे बात करते हैं साथियों व्यंजन संधि के पहले नियम की, तो पहले नियम में होता है जैसे कि एक शब्द ये दिया होगा, उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर का दिया होगा, चा होगा, टा होगा, ता होगा और पा होगा। मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि का, चा, टा, ता, पा ये क्या होते हैं साथियों, वर्गीय व्यंजन होते हैं। वर्गीय व्यंजन का ये पहला वर्ण होता है, पहले पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर इन पांचों में से कुछ एक मिलता है। सेकेंड साइड क्या होता है साथियों, सेकेंड साइड का जो पहला वर्ण होगा, यहाँ पर एक शब्द लिखा होगा, इसका जो वर्ण होगा, इसका अंतिम और इसका पहला, तो इसके स्थान पर इनके बाद क्या आ जाए, यहाँ पर आता है किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण। इधर क्या होगा, का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण, या, रा, ला, वा, तीसरा आता है वर्ण या चौथा आता है। अगर ये भी नहीं आते हैं तो या, रा, ला, वा आता है, अथवा कोई स्वर आता है, अथवा कोई स्वर आता है। ये कंडीशन हो जाती है कि हो क्या रहा है, पहले पद के अंत में का, चा, टा, ता, पा मिल रहे हैं। सेकेंड साइड किसी भी वर्ग का, वर्ग मतलब का वर्ग का कोई भी वर्ण होगा, वो भी कौन सा, तीसरा या चौथा। चा वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होगा, टा वर्ग का तीसरा चौथा हो सकता है, ता वर्ग का तीसरा चौथा हो सकता है, और पा वर्ग का भी तीसरा चौथा हो सकता है। तो इनमें से किसी एक के बाद इनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण
अगर ये भी नहीं मिलता है, तीसरा चौथा नहीं मिलता है, तो साथियों क्या होगा, यार अलावा इनमें से कुछ मिल जाए। अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो क्या मिल जाए, कोई स्वर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों साइड से ये दोनों चीज़ें फॉलो होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो का चा टा ता पा हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तीसरा मतलब जैसे कि इधर का मिल रहा है, अगर मान लीजिए इधर क्या मिलता है, हमें का मिलता है, और इधर तीसरा वर्ण मान लीजिए जा मिल जाता है, चा छा जा। तो ऐसा अगर मिल जाता है तो क्या होगा, जो का है ये अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ एक और समझना है कि जैसे यहाँ पर हलंत वाले वर्ण दिए हुए हैं, का चा टा ता पा सारे हलंत वाले वर्ण हैं, तो इनके स्थान पर जो भी तीसरा वर्ण आएगा वो भी क्या होगा, वो भी हलंत वाला ही होगा। मान लीजिए कि का के बाद अगर यहाँ कुछ मिलता है, किसी वर्ग का तीसरा मिलता है, चौथा मिलता है, या अलावा मिलता है, या कोई स्वर मिलता है, तो क्या होगा, का परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे अर्थात गा में, और कैसा गा रहेगा, हलंत वाला। वैसे ही चा किसमें बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे जा में। वैसे ही टा किसमें बदलेगा, अपने वर्ग के डा में। और ता किसमें बदलेगा, अपने वर्ग के दा में। और पा बदलेगा अपने ही वर्ग के तीसरे में अर्थात बा में। तो ये हो जाता है नियम, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, दो दो एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस नियम को आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब एग्जाम्पल को देखते हैं साथियों। जैसे लिखा होता है, वाक धन ईश, दिक धन अंबर, ऋक धन वेद। ये कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं। तो जैसा कि बोला था कि पहले पद के अंत में का चा टा ता पा इनमें से कुछ एक मिलता है, तो देख रहे हैं हम, एक ये पद हो जाता है, इसका जो अंतिम वर्ण है हमें क्या दिखाई दे रहा होता है, का दिखाई दे रहा होता है। का चा टा ता पा इनमें से कुछ एक मिल जाता है। सेकेंड साइड क्या देख बोला था नियम में कि सेकेंड साइड होगा या तो तीसरा वर्ण होगा या तो चौथा होगा। अगर तीसरा चौथा नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर यारा लावा होगा। अगर वो भी नहीं है तो कोई स्वर होगा। तो हमें क्या मिलता है, इधर से का मिलता है, इधर से एक स्वर मिलता है। दोनों साइड से कंडीशन फॉलो हो जाती हैं। तो बोलता है कि क्या होगा, जो का है वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये का अपने ही वर्ग के तीसरे में गा में बदल जाएगा, और इधर क्या रहेगा, यही रहेगा। अब क्या करना है, इसको मिला के लिखना है। तो कैसा लिखा जाएगा साथियों, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, बड़ी ई एक स्वर है, और ये क्या है कि व्यंजन है। और ये एक ऐसा व्यंजन है जहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ पर कोई स्वर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, बड़े की मात्रा किस में आ जाएगी, इस गा में आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, वागीस बन जाएगा। उसी तरीके से साथियों यहाँ पर क्या मिल रहा है, का मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। तो क्या बनेगा साथियों, दोनों साइड से कंडीशन फॉलो होंगी। तो क्या हो जाएगा, का अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, और इधर क्या रहेगा, अंबर हो जाएगा। फिर इसको मिला के लिखना है। तो हलंत का मतलब होता है कि व्यंजन जो है ये स्वर रहित है, और ये वाला स्वर अगर इसमें मिल जाए, क्योंकि होगा क्या, इसी में तो संधि होगी, पहले पद के अंतिम में दूसरे के पहले में, इन्हीं को मिलाना होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, ये जो है छोटा आ यदि गा में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ये छोटा आ इसमें आएगा तो इसका हलंत हटा सकता है। उसके बाद छोटा आ यहाँ विलुप्त हो चुका है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल इतना ही बचेगा। तो फिर क्या हो जाएगा साथियों, ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, दिगंबर बन जाएगा। उसी तरीके से ऋक धन वेद दिया हुआ है। पहली साइड हम देख पा रहे हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहले पद के अंत में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हलंत वाला का चा टा ता पा, इनमें से कुछ एक मिल रहा है। सेकेंड साइड बोलता है किसी वर्ग का तीसरा चौथा अथवा या अलावा अथवा कोई स्वर। तो हमें क्या मिलता है, या रा ला वा मिल जाता है। दोनों साइड से कंडीशन फॉलो होती हैं।
तो ऐसी कंडीशन में जो ये पद होता है पहले पद का अंतिम वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, तो तीसरे में बदल जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वेद, ये इधर का हो जाएगा। अब यहाँ से मिला के लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि इससे पहले वाले में देख रहे थे कि ये व्यंजन था, एक ये स्वर था, तो स्वर जब व्यंजन से मिलता है तो क्या करता है, हलंत हटा देता है और स्वर की मात्रा इस वाले व्यंजन पे लग जाती है। वैसे इधर हुआ था कि यहाँ पर क्या था, यहाँ एक व्यंजन था और इधर क्या था, एक स्वर था, तो स्वर क्या करता था, स्वर जब यहाँ आएगा व्यंजन में तो इसका हलंत हटा देगा और यहाँ से क्या होगा, स्वर इसी में ही संलिप्त हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये भी एक व्यंजन है और ये भी एक व्यंजन है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हलंत वाले का मतलब क्या होता है कि आधा व्यंजन, तो फिर ये क्या होगा, ये आधा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा फिर साथियों ऋग्वेद। तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं का के परिप्रेक्ष्य में, इसको आप नोट करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों अच धन अंत दिया हुआ है, अच धन आदि दिया हुआ है। तो अब ये कैसे बनेगा, फिर बोला था कि क्या होना चाहिए नियम में, जैसा कि आप लोगों ने नियम नोट किया होगा, देख रहे होंगे कि का च ट त प, मतलब कि किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो कहाँ मिल जाए, वो पहले पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर मिल जाए। तो हमें मिल रहा है ना चा वर्ग का पहला वर्ण, और सेकंड साइड क्या बोला था, किसी भी वर्ग का तीसरा नहीं मिला, चौथा भी नहीं मिला, यारा लावा, इनमें से कुछ नहीं मिला, क्या मिलता है, हमें एक स्वर मिलता है। तो ऐसी कंडीशन दोनों साइड से कंडीशन फॉलो हो जाती है तो क्या होगा, जो चा है वो अपने ही वर्ग के किसमें बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। तो चा वर्ग का तीसरा साथियों क्या हो जाएगा, ये जा हो जाएगा, और इधर कुछ परिवर्तन होना नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हलंत है और ये क्या है, ये अंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी जा पर क्या होगा, छोटा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अजंत। और वैसे ही अच प्लस आदि, चा दिया हुआ है, इधर स्वर दिया हुआ है, तो क्या होगा, चा जो है अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर क्या लिखा होगा, आदि। अब मिला के लिखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा जब जा पर जाएगी तो इसका हलंत समाप्त हो जाएगा और बड़ा की मात्रा कहाँ आ जाएगी, जा पर, और फिर क्या होगा, ये आज़ाद हो जाएगा। तो ये चा के परिप्रेक्ष्य में हो जाता है। उसी तरीके से टा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे टा के परिप्रेक्ष्य में षट्धन आनन, ये तो एग्जाम्पल इधर दिए हुए हैं टा के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नियम जैसा कि लिखा है आप लोगों के पास, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, टा मिल रहा है, का चा टा त पा, इनमें से कुछ एक मिल जाता है। सेकेंड साइड क्या मिलना चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा कोई स्वर अथवा यारा लावा। तो हमें क्या मिलता है, इधर पहला मिल जाता है, इधर स्वर मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो टा है पहले पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये टा का तीसरा क्या होता है, डा हो जाता है। अब ये हलंत वाला था तो इसके स्थान पर जो आएगा वो भी क्या होगा, वो भी हलंत वाला लगा लिया। उसके बाद क्या है इधर साथियों, इधर आनन लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये एक स्वर है और एक व्यंजन है, जब स्वर व्यंजन के साथ मिलेगा तो क्या होगा, यही वाला स्वर क्या हो करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसका हलंत हटा देगा। तो क्या लिखा जा सकता है इसको साथियों, ये डा हो जाएगा, हलंत हट गया, बड़ा की मात्रा यहाँ आ गई और शेष क्या बचा, षडानन हो जाएगा। उसी तरीके से षट प्लस दर्शन ता था दा, मतलब क्या मिल रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा मिल रहा है, किसी भी वर्ग का क्या मिल रहा है साथियों, तीसरा वर्ण, इधर से पहला मिल रहा है, इधर से तीसरा। ऐसी कंडीशन में जो टा है वो अपने ही वर्ग के से बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल गया। और इधर क्या लिखा हुआ है, ये दर्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर साथियों देखें, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, जबकि यहाँ क्या था, ये व्यंजन था, एक ये क्या था, एक स्वर था। तो स्वर व्यंजन के साथ मिल सकता है, परंतु व्यंजन व्यंजन क्या हो सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा हमें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधा। तो अब डा को आधा तो नहीं कर सकते, तो इस हलंत रूप में ही इसको आप लिखा रहने देंगे, क्योंकि आधा करेंगे तो क्या होगा, ये टा समझ में आने लगेगा, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, हलंत लगाकर ही इसको छोड़ देंगे और ये क्या बन जाएगा साथियों, षट दर्शन। उसके बाद नेक्स्ट आगे करिएगा।
जैसे अब ता के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जैसे दिया होता है साथियों भगवत धन गीता, ऐसा लिखा हुआ है भगवत धन गीता। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ता क्या है, का च टा ता पा, तो ता मिलता है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, इधर क्या मिलता है किसी भी वर्ग का तीसरा। तो ऐसी कंडीशन में जो ये ता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा ता वर्ग का तीसरा दा हो जाता है, और फिर ये क्या होगा, फिर ये गीता इधर लिखा जाएगा। अब ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो साथियों कैसे लिखा जाएगा इसको भी आप ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि दा को आप आधा दा नहीं लिख सकते। तो क्या हो जाएगा ये भी साथियों हो जाएगा भगवद गीता। उसके बाद जैसे साथियों होता है तत् धन इच्छा, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें ता मिल रहा है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, इधर से स्वर मिल रहा है, दोनों साइड से कंडीशन फॉलो हुई, तो ता जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल गया। ता का तीसरा क्या होता है दा, और इधर क्या रहेगा साथियों ये इच्छा ही रहेगा। फिर क्या करते हैं इसको हम, अब ये स्वर है और ये व्यंजन है, तो क्या हो सकता है दोस्तों स्वर आ जाएगा व्यंजन में और क्या होगा हलंत हट जाएगा और इसी स्वर की मात्रा यहाँ लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तदिच्छा। ये छोटी ई है तो छोटी की मात्रा इधर से आएगी, क्या हो जाएगा तदिच्छा हो जाएगा। तो ये ता के परिप्रेक्ष्य में हो जाता है। और वैसे ही आगे बात करेंगे पा के परिप्रेक्ष्य में। अब इसी में जैसे और दिए होते हैं, बहुत बार पूछा जाता है उत धन घाटन। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर ता दिया हुआ है, कंडीशन एक साइड से फॉलो हो रही होती है, दूसरी साइड क्या दिया हुआ है का वर्ग का चौथा वर्ण, बोला है तीसरा अथवा चौथा, तो कंडीशन फॉलो हो जाती है, इधर पहला इधर चौथा। ये क्या है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है और ये क्या है किसी भी वर्ग का चौथा है, तो कंडीशन फॉलो होगी, तो ये वाला जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा दा में तब्दील हो जाएगा, बाकी शेष क्या रहेगा यही रहेगा। अब ये भी व्यंजन, तो दा मतलब क्या हो जाएगा वैसे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा साथियों उद्घाटन, क्या हो जाएगा उद्घाटन हो जाएगा। अब पा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पा के परिप्रेक्ष्य में सुप धन अंत लिखा हुआ है और अप धन ज लिखा हुआ है, ये दो बना के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये पहला पद हो जाता है और इसका अंतिम वर्ण हमें दिखाई दे रहा है कि किसी भी वर्ग का पहला है, मतलब पा वर्ग का पहला वर्ण है और हलंत वाला है, ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं पा। सेकेंड साइड क्या दिया हुआ है हलंत भी लगा हुआ है इस पर, और सेकेंड साइड देख पा रहे हैं आप किसी वर्ग का तीसरा, तो तीसरा नहीं मिला, चौथा देख रहे हैं चौथा नहीं मिला, यार अलावा देख रहे हैं वो भी नहीं मिला, क्या मिलता है एक स्वर मिलता है। तो इतना तो कंडीशन में है कि या तो तीसरा मिले या तो चौथा मिले, तो यार अलावा मिले अथवा क्या मिले कोई स्वर मिले, तो इधर ये मिल जाता है इधर स्वर मिल जाता है, तो कंडीशन फॉलो होती है। तो ऐसी कंडीशन में होता है क्या है कि जो पहले पद का अंतिम वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, जैसा कि आपने नियम में लिखा हुआ। तो पा वर्ग जो है पा का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा बा हो जाता है, ये बा हो जाएगा और दूसरी साइड को ये परिवर्तन करना ही नहीं है, वो सेम रहेगा। अब फिर यहाँ पर एक स्वर है और ये व्यंजन है, तो छोटा आ क्या कर सकता है, छोटा आ यदि इसमें आ जाए तो इसका हलंत हटा सकता है, तो यही कर देंगे फिर हम, ये हो जाएगा छोटा इसमें आ गया इसका हलंत हट गया और ये इसमें ही आ चुका है, हलंत तभी तो हटेगा, और फिर क्या बचा हुआ है आधा ना और ता, तो क्या हो जाएगा सुबंत। और इधर अगर देखें तो ये पा मिल रहा है जैसा कंडीशन में लिखा हुआ है, उसके बाद चा छ जा मतलब चा वर्ग का तीसरा वर्ण मिल रहा है, तो दोनों तरफ से कंडीशन फॉलो होती है। ऐसी कंडीशन में जो पा है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये अब हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा जा हो जाएगा। अब देखिएगा इधर भी व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, पहले पद का अंतिम भी व्यंजन है दूसरे का पहला भी व्यंजन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कोई स्वर तो है ही नहीं, तो बा क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है आधा होता है।
हाफ वर्ण होता है। और जब ये लिखने कंडीशन में नहीं होता है तब इसको महलंत लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन बा को तो हम आधा लिख ही सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाता है क्या, पहला नियम। तो पहला नियम में आपने देखा क्या होता है कि यदि पहले पद के अंत में का, चा, टा, ता, पा ये दिए हों, सेकेंड साइड जो पहला वर्ण होगा उसके स्थान पर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिया हो या चौथा वर्ण दिया हो अथवा या अलावा दिया हो अथवा कोई स्वर दिया हो, ये दोनों साइड्स कंडीशन फॉलो होने पर जो पहले पद का अंतिम वर्ण जो का, चा, टा, ता, पा होते हैं वो अपने ही वर्ग के अनुसार तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो इस नियम के अनुसार आपने एग्जाम्पल देखे हैं साथियों। उसके बाद आगे बात करते हैं व्यंजन संधि के दूसरे नियम के विषय में। आशा करते हैं बहुत बखूबी बातों को समझ पा रहे होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ये हम आशा करते हैं। तो देखते हैं दूसरा नियम, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथियों व्यंजन संधि का नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, ये पहले पद का अंतिम वर्ण, ये दूसरे का पहला। अब ये हम क्यों बनाते हैं कि जैसा कि आप संधि जब पढ़ते हैं तो पहला ही क्वेश्चन बनता है संधि किसे कहते हैं। तो वहाँ पर संधि की जो डिफिनेशन होती है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई शब्द लिखा होगा उसका अंतिम वर्ण यहीं से मिलेगा और यहाँ से जो मिलेगा उसका पहला वर्ण यहीं मिलेगा। तो ये आपस में क्या होते हैं, यही समीपवर्ती होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि शब्द कुछ भी लिखा हो सकता है उसका अंतिम वर्ण, इधर शब्द कुछ भी लिखा होगा उसका पहला वर्ण, इन्हीं दोनों को मिलाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं ये समीपवर्ती होते हैं। इसीलिए हम ये बना के चलते हैं कि पहले पद का यहाँ पर अंतिम, दूसरे का यहाँ पर क्या आएगा, पहला आएगा। तो दूसरे नियम में बोला है फिर वही है कि का, चा, टा, ता, पा, पहले पद कोई भी शब्द लिखा होगा उसके अंत में ये वर्ण मिलेंगे। सेकेंड साइड में क्या मिलेगा, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, या जिसे आप अनुनासिक कहते हैं। और पांचवा वर्ण साथियों क्या होता है, अंगा होता है का वर्ग में, उसके बाद इया होता है, उसके बाद अड़ा होता है, उसके बाद ना होता है, उसके बाद मा होता है। ऐसा मिलता है। बात समझ रहे ना कि जो शब्द लिखा होगा उसके अंत में इनमें से कुछ एक मिल जाएगा, सेकेंड साइड जो लिखा होगा उनमें से इनमें से कुछ भी मिल जाएगा। अगर ऐसा मिलता है तो पहले पद के अंतिम में जो ये 5 वर्ड होंगे इनमें से कुछ भी जो होगा उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर इन्हीं के अनुसार अनुनासिक वर्ण हो जाता है, अनुनासिक वर्ण हो जाता है या पांचवा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। तो इस चीज़ को आप दोस्तों नोट डाउन करिए। इधर क्या हो, का, चा, टा, ता, पा, सेकेंड साइड किसी भी वर्ग का अनुनासिक वर्ण अथवा पांचवा वर्ण हो तो क्या होगा, ये पांचवें वर्ण में तब्दील हो जाएंगे। तो देखिएगा नियम में ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं साथियों हम एक एग्जाम्पल की, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें। जैसे साथियों दिया हो जगत धननाथ, तो नियम में बोला था कि जो पहला पद है उसके अंत में का, चा, टा, ता, पा में से कुछ एक, तो ता मिल जाता है। सेकेंड साइड क्या बोला था, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, तो दोनों साइड से कंडीशन फॉलो हो रही होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ये वर्ण होता है वो अपने वर्ग के किस्म बदल जाता है पांचवे में या अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। अनुनासिक वर्ण या पांचवा वर्ण बात एक ही होती है। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर तो नाथ लिखे हुए हैं क्योंकि क्या होगा, ता अपने वर्ग के पांचवें में बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
जगन्नाथ हो जाएगा, क्योंकि ना इसका मतलब क्या है कि आधा हो जाएगा, और इधर भी व्यंजन है इसलिए क्या हुआ व्यंजन और व्यंजन, तभी क्या होगा ये व्यंजन आधा होगा, वरना क्या होता यदि इधर स्वर होता तो स्वर की मात्रा इस पर आती और क्या होता इसका हलंत समाप्त हो जाता। तो ये हो जाता है पहला, देखिएगा जगन्नाथ। उसके बाद लिखिएगा सतधन मार्ग, सतधन मार्ग। तो इसमें सतधन मार्ग दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, जो ये वाला अंतिम है, ये अंतिम क्या है किसी भी वर्ग का पहला है, और दूसरे का जो पहला वर्ण दिखाई दे रहा है माँ, वो क्या होता है पा वर्ग का अंतिम वर्ण, पा फा बा भा मा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ता है वो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। तो ता वर्ग का अंतिम क्या होता है ना होता है, और इधर क्या करना है सेम ही रखना है। अब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हलंत का मतलब आधा ना, और ये क्या हो जाएगा सन्मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सन्मार्ग हो जाएगा। जैसे दिया हो दोस्तों चित धनमय, चित धनमय दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ता क्या है हलंत वाला ता है, इधर मा दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों साइड कंडीशन फॉलो हो रही है, ता का चाटा तापा इनमें से कुछ एक मिल रहा है, यहाँ पर अंतिम के स्थान पर ता मिल रहा है हलंत वाला, और सेकंड साइड किसी वर्ग का पांचवा वर्ण मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ता है वो अपने ही वर्ग के पांचों में बदल जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख देंगे, फिर मिला के अगर लिखना पड़े हमें तो ये क्या हो जाएगा चिन्मय हो जाएगा। अब ये चिन्मय आनंद ना बना दीजिए इसको, ये हो जाता है। जैसे षटधन मास लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टा दिखाई दे रहा है, मतलब का चा टा ता पा कुछ एक मिल जाता है एक साइड से, सेकेंड साइड से किसी भी वर्ग का पांचवा मिल जाता है, तो कंडीशन फॉलो हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो टा है वो अपने ही वर्ग के किसमें बदल जाएगा, पांचवा में बदलता है। तो साथ में टा वर्ग का पांचवा क्या होता है, ये होता है अड़ा होता है, और इधर क्या लिखा होगा ये लिखा होगा। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आप इसको तो आधा लिख नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर इसको हलंत रूप में ही आप इसको छोड़ देंगे। हलंत रूप मतलब आधा ही वर्ण है, हलंत मतलब आधा ही वर्ण है, या एक कुछ ऐसे वर्ण जिनको आप आधा लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख नहीं सकते, तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। जैसे साथियों देता है उत्धन नति, उत्धन नति। तो यहाँ पर क्या है हलंत वाला ता, मतलब का चा टा ता पा कुछ एक मिल गया, सेकेंड साइड किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण अर्थात ना मिल गया। तो कंडीशन फॉलो होने पर जो ता है वो अपने ही वर्ग से बदलेगा, पांचों बदलेगा, और ये क्या हो जाएगा उत्धन उनधन नति। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, तो क्या हो जाएगा, ना को तो आप आधा लिख सकते हैं ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फिर आपका उन्नति। तो यहाँ तक देखते हैं हम लोगों ने बात की दो नियम के विषय में, व्यंजन संधि के दो नियम देखे। तो व्यंजन संधि का मतलब एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात की हमने, व्यंजन संधि मतलब क्या होता है कि जो पहले पद का अंतिम वर्ण होगा उसके स्थान पर या तो व्यंजन हो, या दूसरे के पहले वर्ण के स्थान पर व्यंजन हो। अर्थात कहने का आशय ये है कि दोनों साइड में से एक साइड व्यंजन होना अनिवार्य होगा, तभी क्या होगा वो, तभी दोस्तों में व्यंजन संधि संभव है, नहीं तो वो व्यंजन संधि नहीं होगी। उसके बाद साथियों जो पहला नियम हमने बात की कि का चा टा ता पा के बाद क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो, अथवा या अलावा हो, अथवा कोई स्वर हो, तो क्या होगा, जो का चा टा ता पा है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। उसके बाद साथियों दूसरा नियम था कि पहले पद के अंत के स्थान पर क्या होना चाहिए, का च ट त प इनमें से कुछ एक हो, सेकेंड साइड क्या हो, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, पांचवा वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण हो। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो का च ट त प हैं वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। तो इन दो नियमों पर हमने बात की है, और आगे बात करेंगे नेक्स्ट नियमों के विषय में। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और जो लोग भी वीडियो को देखेंगे तो पूरा देखेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए यहाँ के फ्रेंड सर्कल में उनसे करवाएंगे, ताकि जो हमारी मेहनत है थोड़ा रंग लाए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।